अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये हेट प्रीचर्स आए दिन ये साबित करते रहते हैं कि इनको ना तो इस्लाम की जानकारी है और ना ही दुनिया की, कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। लेकिन अनभक्तों को क्या, अनभक्तों को तो अपनी जायदादें इनके नाम करनी है। हालांकि ये लोग खुद कहते हैं कि हम किसी भी धर्म को सही नहीं मानते हैं। मेरी नज़र में मज़हब का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस वजह से ना मैंने हिंदुइज्म कोई भी मज़हब, हाँ, पूरा टोटल मज़हब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही मेरे नज़र में गलत है। ये हिंदुओं के भी कोई सगे नहीं है, बस प्रॉफिट दिख रहा है, इस वजह से कुछ बोलते नहीं है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को दिख ही नहीं रहा। देखिए, एज अ मुस्लिम हमको किसी नॉन मुस्लिम से नफरत नहीं है। इनफैक्ट हमको कुरान चैप्टर 60 वर्स 8 में हुक्म दिया गया है कि नॉन मुस्लिम से अच्छा सुलूक करो, नॉन मुस्लिम से फेयर सुलूक करो। अगर हम मुस्लिम्स किसी नॉन मुस्लिम के साथ बुरा सुलूक करें तो कयामत के दिन अल्लाह की तरफ से हमें सजा मिलेगी। तो हमें तो कुरान का ऑर्डर है कि नॉन मुस्लिम से भी अच्छा सुलूक करना है। तो इस्लाम नफरत नहीं सिखाता है और इस तरह के लोगों को, हिंदूज को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ओपनली मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट फैलाते हैं। खैर चलिए, तो कानों से खून ना निकले उसके लिए अपने कानों में रुई डालकर ये बोंगी पॉडकास्ट देखते हैं। साहिल्स क्लिप। अब असल में इस्लाम में हर चीज में इख्तिलाफ है, हाथ मिलाने पे भी इख्तिलाफ है, आपको पता है? अच्छा, हाँ। इख्तलाफ की बात बता भी किसको रहा है। अरे उनका अपना धर्म तो इख्तलाफों से भरा पड़ा है। कोई एक गॉड को मानता है, कोई 33 करोड़ को मानता है, कोई किसी रिचुअल को मानता है और कोई किसी रिचुअल को मानता है। और मजे की बात यह है, इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इन इख्तलाफों को जो हिंदू धर्म में एग्जिस्ट करते हैं इनको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि जो इनकी रिलीजियस बुक्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसे चल रहा है वैसे चलाया जा रहा है अभी फिलहाल। और कुछ सुपर इंटेलिजेंट लोग तो ये भी कहते हैं कि एथियज्म भी हिंदू धर्म का ही पार्ट है, यानी गॉड को मानो या ना मानो आप हिंदू ही रहोगे। मजाक नहीं, सच में कहते हैं। क्लिप। इसमें निकल कर आया कि हिंदू जनसंख्या में 80% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास करते हैं, 18% थोड़ा बहुत करते हैं और 2% बिल्कुल नहीं करते। हिंदू समुदाय की अवधारणा के अनुसार आप ईश्वर में माने या ना माने, आप हिंदू ही रहते हैं। आप हिंदू ही रहते हैं। इसके हाय 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 आए हाय हाय हाय। इस तरह की जोकरगिरी के सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स आप लोगों को इंप्रेसिव लगते होंगे, भले ही हम लोगों की नज़र में ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन है और कुछ नहीं है। तो ये हाल है हिंदूज का इस टाइम, कॉन्ट्राडिक्शन को भी अपना धर्म समझ रहे हैं, जबकि इस्लाम में जो इख्तलाफ है वो ना के बराबर चीज़ों पर है। अच्छा, आगे साहिल मुस्लिम्स में कैसा इख्तलाफ पाया जाता है उसको बताता भी है, ज़रा उसको सुने। उसमें जो मुकल्लिद होते हैं उनके नजदीक दोनों हाथ मिलाने का। ओहो, हाँ, ऐसा। अच्छा। और जो वहाबी है, अहले हदीस है, गैर मुकल्लिद है, हाँ। उनके वहां पे एक हाथ मिलाना है। उसके जो दाढ़ी में भी इख्तिलाफ है। जो मुकल्लिद हजरात है उनके नजदीक आप जो एक ये है, ये साइज कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, इसके नीचे आप नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। और जो गैर मुकल्लिद है, अहले हदीस है, उनके नजदीक ये यूज नहीं करने का दाढ़ी पे। हाथ को ऐसे मिलाना है या वैसे मिलाना है, दाढ़ी कितनी रखनी है, नमाजों में हाथों की पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, इतने छोटे छोटे इख्तलाफ हैं इस्लाम में बस। बाकी सब लोग एक खुदा को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, आखिरी नबी रसूल अल्लाह को मानते हैं। सब लोग 5 फर्ज नमाज को मानते हैं, ज़कात, हज, इन सब को मानते हैं। और अगर कोई थोड़ा बहुत बड़ा सा इख्तलाफ है भी तो हमको एटलीस्ट ये पता है उस बड़े इख्तलाफ को सॉल्व कैसे करना है। हमको पता है कि बड़ा इख्तलाफ कुरान एंड हदीसों से एंड सहाबा की जिंदगी से सॉल्व करना है। लेकिन जिनके सामने ये तू गप्पे मार रहा है उनकी बुक्स की ऑथेंटिसिटी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छा, ये लोग खुद कौन से दूध के धुले हैं, इनके अपने लोगों में इस टाइम कितना इख्तलाफ हो चुका है, इनसे खुद सुन लें आप। एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, उसमें भी कुछ दरारें दिख रही हैं। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो, यानी दो इंसान कि उसकी हर एक बात मैच हो, आइडियोलॉजी। हुआ है कुछ, यानी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इन लोगों ने तो आपस में एक दूसरे पर पैसा खाने का इल्जाम लगाया, एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां दी। पूछ उसको, ये बोल हमारे साहिल को दारू से और चमड़ी गिरे से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेगा ना। जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, इनके साथ स्ट्रीम्स करा करते थे, वही लोग आज इन लोगों के खिलाफ उतर आए हैं और इन लोगों को दुकानदार बोला जा रहा है, हिंदुओं का पैसा लूटने वाला बोला जा रहा है। क्लिप सुने। आप उस पर 10 घंटे स्ट्रीम कर लो या फैक्चुअल बात 10 मिनट में बोल दो, 15 मिनट 20 मिनट बोल दी, बात खत्म हुई। आप उसके ऊपर 9-10 घंटे खींच लो। 9-10 घंटे क्यों?
क्योंकि आप उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको एंटरटेनमेंट दे रहे हो, एंटरटेनमेंट दे रहे हो, उस एंटरटेनमेंट के चक्कर में लोग आपको सुनेंगे और लोग सुन करके आपको पे करेंगे। लिया, एजुकेशन ली, देखा, सपोर्ट किया, हर तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट कब तक भाई, कब तक? किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम? किनको सपोर्ट कर रहे हैं हम? जिन लोगों के पास में हमारे लिए टाइम नहीं है, उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इख्तलाफों से तो तुम खुद नहीं बचे हो। खुद तुम्हारे एच मुस्लिम्स, तुम्हारे सपोर्टर्स तुमको लुटेरा मान रहे हैं, तुमको हिंदुओं का पैसा लूटने वाला बोल रहे हैं। तुम लोग इख्तलाफ की बात ना ही करो तो बेटर है। क्या था कि इसका आप जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इसका भविष्य क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे, लाते जा रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी जो अरब कंट्रीज है, जो अरबी होते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है समझना कि इसकी कितनी हकीकत है। इसके लिए आप देखिए कि वो अरबी लोग इतना फॉलो नहीं करते, वो लेकिन मजे जो मस्ती कर रहे हैं। नकली अरब हैं हमारे भारत वाले जैसे, सस्ते अरब जो है वो ज्यादा उछलते हैं। इन लोगों के ड्रीम्स कब पूरे होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसने कहा अरब के लोग इस्लाम को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, और इसी तरह की बात कुछ सालों पहले तक वेस्टर्न मीडिया ने भी कही थी कुछ सर्वेस के बेसिस पर, और कहा था कि अरब के लोग लेस रिलीजियस होते जा रहे हैं, उनको अब अपने रिलीजन से लगाव नहीं है। इस तरह की बातें वेस्टर्न मीडिया ने कही थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसी सेम सर्वे ने लेटेस्ट रिजल्ट्स पब्लिश करे, जिसमें पाया गया कि अरब्स की रिलीजियोसिटी बहुत तेजी से बढ़ी है, और कुछ जगहों पर नियरली डबल हो गई है एंड कुछ जगहों पर नियरली ट्रिपल हो गई है। तो अरब और ज्यादा रिलीजियस होते जा रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ऑब्वियसली इसको रिपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि पहले मीडिया ने पुराने रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया था, लेकिन अब न्यू रिजल्ट्स जब उनके खिलाफ आए, उनके प्रोपेगेंडा के खिलाफ आए, तो उसको रिपोर्ट नहीं किया। हिपोक्रेसी है ऑब्वियसली। सो साहिल, रहने दे ये तेरे ड्रीम्स, रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। तू सुपर चैट्स वसूल कर हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाकर। सेक्युलरिज्म याद आ रहा है और अच्छा होना याद आ रहा है, लेकिन तुम क्या इस्लामिक शरीयत में किसी दूसरी आइडियोलॉजी को ये हक दोगे कि आप अपने रिलीजन के हिसाब से अपने पर्सनल लॉज रख सको? दोगे आप? ये इस तरीके की चालाकी ये लोग करते हैं लोगों को बहकाने के लिए। तो क्या शरिया के अंदर ये इजाज़त है कि लोग अपने पर्सनल लॉस को माने? तो इस गधे को ये नहीं पता कि जी हाँ, इस्लाम में इसकी इजाज़त है। जो नॉन मुस्लिम शरिया के अंदर रह रहे हैं तो वो लोग अपने पर्सनल लॉस को मान सकते हैं, इसकी इजाज़त है। इनफैक्ट हमारे पास हदीसें हैं, जैसे सही अल बुखारी 7543 नंबर हदीस में आता है, जब दो लोगों ने एक क्राइम किया तो रसूल अल्लाह ने ज्यूस से पूछा कि इस क्राइम की तुम्हारे यहाँ तुम्हारी किताबों में क्या सज़ा लिखी हुई है? तो उन लोगों को उनकी किताबों के हिसाब से पनिश किया गया। तो आप अपने पर्सनल लॉस फॉलो कर सकते हो अंडर शरिया, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, बट 100% आप अपने पर्सनल लॉस को फॉलो नहीं कर सकते हो। एक लिमिट है। जैसे क्या इंडिया में मुस्लिम्स 100% शरिया को फॉलो कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। क्या लिबरल सोसाइटीज़ में मुस्लिम्स 100% शरिया को फॉलो कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। ठीक उसी तरह शरिया के अंदर आप अपने पर्सनल लॉज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कोई भी शरिया में रहकर ह्यूमन सेक्रीफाइस, सती प्रथा, इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहेगा तो उसको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई इन प्रथाओं को क्यों इजाज़त देगा? साहिल, क्या तुम किसी को सती प्रथा एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस करने की इजाज़त दोगे? नहीं दोगे ना। ठीक उसी तरह इस्लाम में भी एक लिमिट है, लेकिन हाँ, उनको अपने रूल्स फॉलो करने की इजाज़त है। लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो कयामत तक के लिए एग्जाम्पल है ना, तो उनको तो हर वो काम करना चाहिए जो कयामत तक के लिए कोई सवाल ना उठा सके। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि उस जमाने की मोरालिटी, रसूलुल्लाह की तो कयामत तक के लिए मोरालिटी है। और वो अब इस बेवकूफ़ का फ्लॉड लॉजिक आप लोग चेक करें। इसने कहा रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं, तो उनको तो सारे वो काम करने चाहिए थे जो कयामत तक कोई सवाल ही ना उठा सके। अब ये एक फ्लॉड लॉजिक है। उसकी वजह यह है कि इंसान अपने दिमाग की ईगो की वजह से, अपने दिमाग के लिमिटेड होने की वजह से भी एक सही चीज़ को गलत समझकर सवाल कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद इसको समझ आ जाएगा कि इसने कितनी बकवास बात कही है।
मिसाल के तौर पर इस्लाम में मीट खाना सही है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आज जो वेजिटेरियन हिंदूज हैं वो इस्लाम के इस रूल पर एतराज़ करते हैं एंड मुसलमानों को कातिल एंड जानवरों पर जुल्म करने वाला बोलते हैं। जबकि आज हमको पता है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, वो भी लिविंग होते हैं। इवन साहिल, तू खुद भी हिंदुओं से पैसे लेकर उनके पैसों से मटन खरीद कर हिंदुओं को ही मटन बनाना सिखा रहा था अपने चैनल पर। तूने अपने खुद के चैनल पर मटन की रेसिपी की वीडियो डाली थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वेजिटेरियंस, वीगन्स अपनी दिमाग की कमी की वजह से, अपनी साइंटिफिक जहालत की वजह से मीट ईटर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर सवाल करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि आज हम जानते हैं कि प्लांट्स में भी जान होती है। तो उनका ये सवाल वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं। तो लोग तो सवाल करेंगे, लोग तो किसी सही चीज़ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं उनकी खुद की जहालत की वजह से। तो ये कहना कि रसूलुल्लाह को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए थी जिन पर क़यामत तक कोई सवाल ना उठा सके, ये लॉजिक फ्लॉड है। क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि इंसान अपनी खुद की जहालत में किसी सही चीज़ को गलत मानकर क्वेश्चन नहीं करेगा? क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो? और क्या तुम खुद मीट ईटिंग को रॉन्ग समझते हो? नहीं ना, तुम तो खाते हो। लेकिन वीगन्स एंड वेजिटेरियंस तुमको भी कातिल मानेंगे।